आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। चिंटू कहाँ है? चिंटू नीचे गया होगा, तू बैठ, 5 मिनट आता होगा। बैठता हूँ। और बताओ आंटी। पर मैं तो तेरे पास आने वाली थी। क्यों? ये चिंटू बहुत सिगरेट पीने लगा है आजकल। जिम विम जाता है वो तो अच्छी बात है, पर हम तो बहुत परेशान हैं। तो आंटी आप इसको समझाते क्यों नहीं हो? अरे हमारी नहीं सुनता, तेरी मानता है, तू ही समझा इसे। कोई नहीं, आने दो इसको, मैं समझाता हूँ। हाँ समझा इसे, सिगरेट विगरेट ना पिया करे। अरे यतिंदर कैसे? आजा आजा चिंटू, तेरा ही वेट कर रहा था। क्यों, क्या हुआ? तेरे को थोड़े दिन पहले समझाया था कि एक्सरसाइज के बाद सिगरेट नहीं पीनी, पर इसका ये मतलब थोड़ी है कि बाकी दिन में फिर कितनी भी पीने लग जाओ। अरे छोड़ तो दी, अब एक्सरसाइज के बाद नहीं पीता हूँ, पर नहीं छूटती बाकी दिन में। अरे पर तेरे को मसल बनाने हैं ना? हाँ मसल तो जरूर बनाने हैं। अच्छा, मसल भी बनाने हैं और सिगरेट भी नहीं छोड़नी। तेरे को पता भी है सिगरेट पीने के कितने नुकसान है मसल ग्रोथ पे? अच्छा हाँ सही, कितने? आ वीडियो बनाते हैं। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग? एक नया वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूं और आज के वीडियो का टॉपिक तो आप सभी लोगों ने गेस कर ही लिया होगा। यस, आज की वीडियो का टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन मसल बिल्डिंग। वैसे तो स्मोकिंग किसी को भी और कभी भी नहीं करनी चाहिए, बट अगर आपका पर्पस है मसल बिल्डिंग या फिर आप अपनी फिजिक को इंप्रूव करना चाहते हो तो आपको स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग आपके मसल बिल्डिंग प्रोसेस को नेगेटिवली इंपैक्ट करती है। जानते हैं कैसे? आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। स्मोकिंग करने से मसल बिल्डिंग पर किस तरह के प्रभाव पड़ते हैं ये जानने से पहले क्या आप सभी लोग ये जानते हो कि हिंदुस्तान में 100 मिलियन से भी ज्यादा लोग हैं जो कि 15 साल से अबव हैं और प्रतिदिन स्मोक करते हैं। हर साल अप्रॉक्सीमेटली 1.35 मिलियन डेथ्स हो जाती हैं सिर्फ टबैको कंज्यूम करने की वजह से। WHO के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में जितने लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें से 12% भारत से हैं। ये फैक्ट्स आपको डराने के लिए नहीं है, आपको जागरूक करने के लिए हैं। और यंगस्टर्स को मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि सिगरेट पीने से आप कूल नहीं दिखते हो, इवन हर पफ के साथ आप अपनी हेल्थ स्पॉइल कर रहे हो। स्मोकिंग आपकी एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस को डिक्रीज करती है। स्मोकर्स का रेस्टिंग हार्ट रेट 30% ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नॉन स्मोकर्स, इसीलिए स्मोकर्स को सांस जल्दी चढ़ता है और एक्सरसाइज के दौरान उनको अपनी पीक कैपेसिटी पे परफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है। वर्कआउट के दौरान आपके हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है प्रॉपर ब्लड फ्लो के लिए, इसीलिए उस टाइम पे आपका थोड़ा ब्लड प्रेशर बड़ा होता है। स्मोकिंग करने से आपकी ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं ड्यू टू निकोटीन, जिसकी वजह से बॉडी में प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाता। इसी वजह से वर्किंग मसल को बेहतर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और उनकी परफॉर्मेंस घट जाती है एक्सरसाइज के दौरान और आपका मसल बिल्डिंग गोल जो है वो अचीव नहीं हो पाता। इसके साथ साथ एक ही सिगरेट पीने से आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड जाता है, वो हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाता है और बनता है टार और आपकी एयरवेज में जम जाता है, जिसकी वजह से आपकी लंग कैपेसिटी घट जाती है और अगेन आपके मसल्स को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती और मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह से उनकी परफॉर्मेंस और एंड्योरेंस तो घटेगी ही, इवन मसल्स का रिकवरी रेट भी स्लो हो जाता है। इसीलिए जो लोग मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं, इवन फॉर जनरल फिटनेस ऑल्सो, मैं उनको भी बोलूंगा स्मोकिंग बंद करो। और जैसे कि हम बात कर रहे थे मसल रिकवरी की, मसल रिकवरी को बेहतर करने के लिए आप यूज करें आइसोमैजिक बाय 2X न्यूट्रिशन। ये एक प्रीमियम क्वालिटी वे आइसोलेट ब्लेंड है जिसकी अमीनो प्रोफाइल किसी भी अन्य ब्रांड के वे प्रोटीन की तुलना में बहुत ही बेहतर है, क्योंकि इसमें फ्री फॉर्म BCAA और L-ग्लूटामिन है। मींस प्रोटीन में अलग से BC और ग्लूटामिन ऐड किया गया है। इसकी मिक्सिबिलिटी इतनी अच्छी है कि ये बहुत आराम से चम्मच से ही मिक्स हो जाता है और बहुत इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है। इसको पीने के बाद आपको ब्लोटेड या हैवीनेस बिल्कुल नहीं होगी। पर सर्विंग में आपको मिलेगा हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो कि है 27.7 ग्राम, लो इन कार्ब लो इन फैट, और ये दो बहुत ही डिलीशियस फ्लेवर्स में आता है जो कि है पाइनएप्पल एंड चॉकलेट। और हर डब्बे के साथ हम आपको देते हैं लैब टेस्ट रिपोर्ट जो कि ये दर्शाता है कि ये प्रोडक्ट कितना जेन्युइन और ऑथेंटिक है। तो मेरी रिकमेंडेशन पे आप एक बार आइसोमैजिक जरूर ट्राई करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, क्लिक करके प्रोडक्ट चेक करें। स्मोकिंग रिड्यूसेस टेस्टोस्टेरोन। एज यू ऑल नो, टेस्टोस्टेरोन मेल्स का मेन हार्मोन है उनकी मसल बिल्डिंग और स्ट्रेंथ के लिए। अब स्मोकिंग जो है उन सेल्स को डैमेज करती है जो कि टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, इसीलिए टेस्टोस्टेरोन जो है वो कम होने लग जाता है और आपका मसल मास भी लूज होने लग जाता है। सेम टाइम जब आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होते हैं तो एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाते हैं
और एस्ट्रोजन बढ़ने की वजह से आपकी बॉडी में अननेसेसरी फैट गेन होने लग जाता है, स्पेशली आपके चेस्ट एंड बेली एरिया पे। इसके साथ साथ अगर आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल कम रहेंगे तो आप हमेशा थकान फील करोगे, टायर्ड रहोगे और अपना एक्सरसाइज एफिशिएंटली एनर्जी से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और मसल बिल्डिंग के लिए एक अच्छा व्यायाम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्मोकिंग आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट बनाती है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि मसल बिल्डिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। जब भी आप कार्ब रिच मील करते हो वो डाइजेस्ट होती है और ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। उसी ग्लूकोज को ब्लड स्ट्रीम से मसल सेल तक लेके जाने के लिए इंसुलिन ट्रांसपोर्टर का काम करता है और मसल्स उसी ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करके एज ए एनर्जी यूज करते हैं। निकोटिन आपके सेल्स को नेगेटिवली इंपैक्ट करता है, जिसकी वजह से वो इंसुलिन को अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। इसलिए आपके मसल्स ग्लूकोज को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से नंबर 1 आपका मसल मास घटेगा, नंबर 2 आपके मसल सेल्स को एनर्जी नहीं मिल पाएगी, वो हमेशा टायर्ड रहेंगे और वर्कआउट को भी अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। तो जो लोग मसल बिल्ड करना चाहते हैं वो अगली बार स्मोकिंग करते हुए मेरी इस बात को ध्यान रखें। एक और बात जिस पे मैं आपका ध्यान डालना चाहता हूं वो है कि स्मोकिंग करने से आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल के लेवल बढ़ते हैं एंड कॉर्टिसोल इज अ स्ट्रेस हार्मोन। और जब आपकी बॉडी स्ट्रेस में होती है यानी कॉर्टिसोल लेवल बढ़े होते हैं तो आपकी टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन घट जाती है। इसके साथ साथ आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल के लेवल बढ़ने की वजह से प्रोटीन सिंथेसिस रिड्यूस हो जाता है। अब सिंपल है, जब प्रोटीन सिंथेसिस रिड्यूस होगा तो आपका मसल लॉस होगा। और जो लोग स्मोक करते हैं उनमें मायोस्टेटिन के लेवल बढ़े हुए होते हैं और मायोस्टेटिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि मसल ग्रोथ को रोकता है। सिगरेट पीना बंद करने के 6 हफ्ते के बाद से ही आपको दिखेगा कि आपके स्ट्रेस लेवल जो है वो कम हो जाएंगे, जिससे कि आपके लिए मसल बिल्ड करना आसान होगा। तो देखा आप सभी लोगों ने स्मोकिंग हमारे मसल बिल्डिंग के प्रोसेस को किस तरीके से हैम्पर करती है। बट इसके साथ साथ स्मोकिंग के और भी बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट हैं, जैसे कि सिगरेट आपकी स्लीप क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को डिस्टर्ब करती है। एक पफ जो सिगरेट का होता है उसमें 7000 से भी ज्यादा हार्मफुल केमिकल है और 70 इतने ज्यादा हार्मफुल है जो कि आपके लंग्स को डैमेज करते हैं। स्मोकिंग करने से आपकी बॉडी की विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता घट जाती है। स्मोकिंग करने से आपकी बॉडी में विटामिन सी और ई के लेवल घट जाते हैं और ये दोनों ही आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन से फाइट करने में हेल्प करते हैं। यतेंद्र एक बात तो समझ में आ गई, ऐसे तो मसल नहीं बनेंगे, छोड़ दूंगा आज से सिगरेट पीना। वेरी गुड, नहीं पीनी चाहिए। पर एक बात बताओ, जो इतनी पी ली है अंदर नुकसान हो गया उसका कुछ बताओ। अरे क्या है, सिगरेट पीने से तुम्हारी लंग फंक्शनिंग खराब होती है। अब मैं तेरे को एक ड्रिंक बताता हूँ तो वो टू ट्राई कर, जिससे कि तेरी लंग फंक्शनिंग थोड़ी बेटर हो जाएगी और तेरे बहाने जो लोग सिगरेट पीते हैं वो भी सीख लेंगे। बताओ, चला किचन में चल। और ड्रिंक बनाने के लिए पैन में आप 1 गिलास पानी रखें और उसमें ऐड करें आधा कप कटी हुई प्याज, आधा कप अदरक और थोड़ी सी हल्दी और इसको 5 से 7 मिनट बॉइल्ड होने दें। और जब ये पानी 1 कप रह जाए तो इसको छान लो और इसमें 1 चम्मच शहद ऐड कर लो। इस ड्रिंक को आपको सिप सिप करके पीना है दिन में 2 बार लगातार 5 दिन तक, और ऐसा आप हर 4 हफ्ते बाद दोहराते रहें। ये ड्रिंक आपके लंग्स से म्यूकस को बाहर निकालने में मदद करता है, लंग्स की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है और उसमें हुए इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूं ये वीडियो आपको हर वीडियो की तरह पसंद आएगा। मैं तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं जितने भी लोग चैनल पे वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं और वीडियोस को शेयर करते हैं। इसी तरह करते रहे। मैं आपके सामने यूजफुल कंटेंट लेके आता रहूंगा। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।